Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about a very important concept of chemical kinetics, that is integrated rate law or integrated rate equation. Now before starting of this topic, this is very important to know that what is the importance of this equation or this law. We generally measure the rate of the reaction by the measurement of concentration of reactant with respect to time, then plot a graph. But this work is a very tedious work. It is time consuming activity. To avoid such type of laborious work, there should be a common method by which we can determine the rate of the reaction for different order of the reactions. So this topic has been involved, this approach has been introduced in chemical kinetics. जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइन करते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करके फिर ग्राफ प्लॉट करके हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। लेकिन ये जो वर्क होता है ये काफ़ी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक कॉमन मेथड डेवलप करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये जो इक्वेशन है ये हमें हर एक रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बता देती है जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट में और कैलकुलेशन में जो ज़्यादा टाइम लगता है उससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दिया गया है। Now for zero order reaction, when the rate of a reaction is independent of concentration of the reacting species, it depends on the zero power of the reactant and therefore it is zero order reaction. जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की जीरो पावर पर डिपेंड करती है तो उसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। In this type of reaction, the limiting factor is something other than concentration. For example, solubility or absorption of light in certain photochemical reaction. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कंसंट्रेशन नहीं होती, मतलब रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं लाइक सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विलेयता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलिबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सोलिबिलिटी, उसे हम लोग सोलिबिलिटी कहते हैं। एंड द अदर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है जो बेसिकली ज़रूरत पड़ती है हमको फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोटोकेमिकल रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ओके, उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक दैट here the example has given loss of color of multi sulfur drugs, कि मल्टी सल्फर ड्रग्स जो होती है जो अपना कलर लॉस करती है तो वो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ मूव अहेड। rate of the reaction of decomposition can be described mathematically as rate of concentration decreases dCx upon dt is equals to k। ये एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जो dCx है दैट इंडिकेट्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt चेंज इन टाइम, k दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन देयर इज नो मेंशन ऑफ concentration power of reactant because here the concentration power of reactant is 0, it means that is 1, so no need to write here. Now suppose at time t 0 to time t2 equals to t, मान लीजिए t से हम 0 से स्टार्ट करते हैं और किसी टाइम तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होगा उसका जो रिएक्शन रेट है वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, अगर हम लोग इस रिएक्शन को लीनियर इक्वेशन के मोड में लिखते हैं देन a plot of x versus time, x means concentration, results in straight line with slope equal to k। तो ये जो लाइन है ये स्लोप इक्वल्स टू के बराबर आती है।
दिस वैल्यू ऑफ के इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज डिग्रेडेड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब जो कंसंट्रेशन में जितना भी चेंज आ रहा है वो इस स्लोप के बराबर होता है। एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का मतलब होता है जब इस लाइन को पीछे की तरफ जीरो पर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को शो करता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। नाउ the unit of this reaction will be here mole inverse mole per liter second inverse. With typical units half life is given by equation. हाफ लाइफ जो है उस इक्वेशन का कुछ इस तरीके से दिया होता है सी नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k. What is the meaning of half life? We will discuss this concept in a separate segment of this chapter in upcoming videos, but for right now half life means the time required to remain the initial concentration 50%. जब इनिशियल कंसंट्रेशन 50% रह जाती है जिस टाइम के ऊपर उसको हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आता है वो आता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k. Examples, these are the various example of zero order reaction other than which we have discussed in the previous videos. Now this is the first order reaction. When the reaction rate depends on the first power of concentration of a single reactant, it is considered to be first order. जब किसी रिएक्शन का रेट उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सिंगल पावर पर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट्स, माइक्रोबियल डेथ, काइनेटिक्स, ये सब एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर के। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो नॉर्मल जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है या रेट इक्वेशन है वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, -dCx/dt इज इक्वल्स टू KCx. Cx स्टैंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पावर 1. Now, because in this reaction rate depends on the first power of the reactant, so it is considered to be a first order reaction. So if we reactant X is A at beginning of the reaction, मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी concentration A है और after some time the X part of that reactant convert into product, मान लीजिए उसमें से X part जो है वो product में change होता है, then we can write here dCx/dt is equals to K A minus X. When we rearrange this equation, it will be here dCx/A minus X is equals to minus K dt. dCx change in concentration, A minus X remaining concentration, K rate constant, dt time. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बिटवीन टाइम लिमिट 0 to t, जब इस इक्वेशन को हम लोग 0 से t के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास पहला जो फॉर्मूला बनता है वो आता है आपके पास ln A minus X minus ln A is equals to minus kt. When we change this ln expression in the terms of log, the next will be here log A minus X minus log A is equals to kt upon 2.303. So log A minus X is equals to log A minus kt upon 2.303. Equation 4 is like a linear equation, y is equals to mx plus c. कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 0 और टाइम 0 ले लेते हैं तो फिर बनता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे सामने बनेगी वो ये फाइनल इक्वेशन आती है K 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। जब हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे log A माइनस एक्स और टाइम के बीच में तो ये इस तरीके का ग्राफ मिलता है और उसका जो स्लोप होता है वो डिपेंड करता है -K अपॉन 2.303 के ऊपर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें K रेट कांस्टेंट है, T टाइम है, A इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स जो है दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्शन होने के बाद कितना कंसंट्रेशन बच गया वो यहाँ पर दिखाया गया है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी हियर टाइम इनवर्स, इट मीन्स सेकंड इनवर्स।
The half-life of this reaction for first order we can calculate in this manner. T half is equals to 2.303 is equals to log C naught upon C. C naught initial concentration suppose 100, final concentration that is 50. When we solve this equation, the relationship comes for first order half-life, that is T half is equals to 0.693 upon K. Okay. So in this manner we can derive the integrated rate equation for first order and its half-life. This is the further explanation. The time required for 10% of the drug, okay, is equals to 0.10 upon K, okay, or we can say 0.15 T 1 by 2. ये एक एक्सप्लेनेशन है कि 10% कंप्लीट होने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है यहाँ पर 0.15 इंटू हाफ लाइफ. एग्जाम्पल, decomposition rate of hydrogen peroxide and catalyzed by 0.02 molar Ki. Now this is second order reaction. Again, what is the meaning of second order reaction? When the rate of the reaction depends on concentration of product and reactant is dependent on second power of concentration of single reactant or to first power of the concentration of two reactant. कहने का मतलब अगर एक ही reactant है तो उसकी concentration power 2 होगी, और अगर दो reactant है तो दोनों की individual concentration power 1 होगी, तो उसको हम लोग second order reaction कहते हैं. When we write the rate equation for this reaction, it will be dCx upon dt is equals to kx into y. Here decrease in concentration of y is similar to x, मतलब जितना y decrease होगा उतना ही x decrease होगा. If concentration of x and y at time t is equals to 0 are A and B respectively, and the concentration of each substances that has reached after time t is equal to x, then concentration of x and y remaining will be A minus x and B minus x. कुछ टाइम टी के बाद में जब रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती है तो उसमें कंसंट्रेशन जो है ए और बी का ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स हो जाएगा. पहला केस ये है जब ए जो है वो बी के बराबर नहीं है. इट विल बी हियर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, वेयर minus dx upon dt is equals to rate of decrease in concentration of x or y. Integrating rate equation, it will be like this: kt 2.303 upon a minus b log b into a minus x upon a upon b minus x. When we rearrange the equation, it comes like this, equation number 5. So if second order reaction is observed, the graph log a minus x upon b minus x versus t will be obtained like this, and the slope will be equal to a minus b into k upon 2.303. When a is equals to b, जब a b के बराबर है, then the integration of rate equation will be here x upon a into a minus x, kt is equals to 1 upon x minus 1 upon a. So if second order reaction is observed, then graph of 1 upon a minus x versus t gives straight line with slope k and intercept 1 upon a at t is equals to 0. अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका स्लोप k के बराबर होगा. यूनिट हमको पता ही है, कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स मीन्स मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, एंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 1 अपॉन a इंटू के, a इनिशियल कंसंट्रेशन. For higher order reactions means third order and higher order, the rate equation can be written like this: k is equals to 1 upon t2 into 1 upon a minus x square minus 1 upon a square, and the half life will be written like this: t half is equals to 3 by 2 into 1 upon a square k. आगे जितनी भी ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जो भी होगा, उसके लिए हम लोग इस मेथड से इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हैं. So friends, in this video we have discussed about that what is the integrated rate equation, integrated rate law, how can we determine the integrated rate law for zero order, first order, second order and third order. All these things we have discussed here. Okay, watch this video with concentration, and if you have any doubt you can share your problem with the chat box. Thank you so much.